साईं की बात। बच्चे, तुम चाहते हो ना कि उनके आगे उन लोगों की असलियत सामने आ जाए जो तुम्हें तंग करते हैं मेरे बच्चे, और तुम्हारे अपना जो है ना वो समझ नहीं पा रहा कि दूसरे लोग तुम पर कितना अत्याचार करते हैं उनके पीठ पीछे। जब वो घर पर नहीं होते, जब वो तुम्हें बहुत तंग करते हैं, वो लोग मिलकर सब लोग साजिशें रचते हैं और तुम्हें बहुत तंग करते हैं और तुम्हारे उनके सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे कि तुम ही गलत हो, सब कुछ तुम्हारा ही दोष है, इस तरीके का दिखाते हैं ना। तो सुनो, बहुत जल्दी मैं सबके असली चेहरे सामने लाने वाला हूँ मेरे बच्चे। बहुत जल्दी, तुम चिंता मत करना, सब लोगों का पर्दा फाश हो जाएगा उनके आगे, जिनके आगे तुम करना चाहते हो कि जिनके आगे असलियत लाना चाहते हो ना, वो असलियत आ जाएगी उन लोगों की जो लोग तुम्हें तंग करते हैं। और सुनो, अब से आज से आगे जाने के लिए जो तुम सफ़र तय कर रहे हो ना, उस सफ़र में तुम्हें बहुत ज़्यादा मजबूताई दिखानी होगी। समझ रहे हो ना तुम्हें बहुत मजबूत बनना होगा। अब तुम कहोगे क्यों साईं? तो सुनो, देखो, जब तुम किसी और के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं कर रहे होते ना, कोई इंसान तुम्हें अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है, तुम्हें काबू करना चाहता है और तुम उनके हिसाब से काबू नहीं हो रहे हो, तो वो बहुत परेशान है। वो अगर तुम्हें शारीरिक रूप से तंग करेंगे, परेशान करेंगे ना मेरे बच्चे, तो चिंता और बढ़ जाएगी उनकी, वो परेशान खुद ही हो जाएंगे। इसलिए वो तुम पर हमेशा वार, पता है कैसे करते हैं? तुम्हारी भावनाओं के साथ, तुम्हारी भावनाओं पर काबू करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे तुम दुखित हो जाओ, जिससे तुम आगे ना बढ़ पाओ, तुम उलझ जाओ। उसी तरीके से तुम बनो, उसी तरीके से तुम करो जिस तरीके से वो चाहते हैं, तुम्हें काबू करना चाहते हैं अपने हिसाब से। लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत होना, बिल्कुल भी मत होना, आगे बढ़ते रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ गए ना? देखो, पता है, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम कुछ लोगों के हिसाब से चलो, लेकिन बस फ़र्क पता है क्या है? जो लोग अपने हिसाब से तुम्हें चलाना चाहते हैं वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए मैं मना भी नहीं करता और इसलिए मैं उनके हिसाब से तुम्हें रहने भी देता हूँ, उनके हिसाब से तुम्हें चलने भी देता हूँ। लेकिन जिनकी नीयतों में खोट आ जाए, जिनकी नीयत ही गंदी हो जाए मेरे बच्चे, तब मैं उन लोगों से तुम्हें दूर करना चाहता हूँ। और ऐसे में मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूत बनना होगा, तुम्हें मजबूत बनना होगा, चाहे वो कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, कैसे भी मेरे बच्चे, तुम्हें इतना मजबूत बनना होगा कि तुम्हें कोई कुछ भी कह ले, कर ले, लेकिन तुम्हें ना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम इतने मजबूत हो जाओ ना, इतने, ये कहूँगा कि बेशर्म हो जाओ, बस इतना कहूँगा कि कोई अगर कुछ भी कहे ना तो बेशर्म बन जाओ। क्योंकि देखो, अगर तुम ऐसा नहीं बनोगे, ढीठ नहीं बनोगे ना, तो ऐसे लोग तुम्हें हमेशा परेशान ही करेंगे, अपने काबू करने की कोशिश ही करेंगे। लेकिन तुम वैसा मत करना। और सुनो, तुमने हमेशा अपनों के लिए ही मांगी है, हमेशा, लेकिन कभी क्या अपने लिए मांगा तुमने? अपने लिए मांग कर देखो कि मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए। देखो, मैं सब कुछ कृपा करने को तैयार हूँ तुम पर, तुम्हारी प्रार्थना भी सुनता हूँ मैं। तुम जानते हो, जब तुम रोते हो ना, जो तुम्हारे आंसू होते हैं ना, तुम्हारे आंसुओं से वो लोग डरते हैं कि अगर तुम पर अगर ऐसा कुछ हानि हो गई, तुम पर अगर कोई परेशानी आ गई तो उनका क्या होगा। वो डरते हैं तुमसे, बहुत डरते हैं। वो इतना डरते हैं कि तुम पता नहीं कौन सा मंत्र जाप कर दोगे और उनका सर्वनाश हो जाएगा और वो उस कमरे से, उस जगह से चले जाते हैं, छोड़कर तुम्हें भाग जाते हैं। उन्हें डर लगता है। देखो, तुम दिल से जो चाहोगे ना वो तुम्हें मिलेगा। पता है क्या, तुमने दिल से आज तक अपने साईं से कुछ मांगा ही नहीं मेरे बच्चे। तुमने सिर्फ और सिर्फ विश्वास तो दिखाया, लेकिन कुछ मांगा नहीं। दिल से मांगोगे, सच में दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर सबूरी बहुत है, तुम बहुत सबूरी करते हो, लेकिन मांगो सही, अपने लिए मांगो, अपने लिए इच्छा करो। तुम देखो, मैं तुम्हारी उस इच्छा को कैसे पूरा करता हूँ मेरे बच्चे। तुम अपने आप को तो मुझे सौंप चुके हो मेरे बच्चे, लेकिन जो तुम मांग रहे हो ना वो भी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मांगो सही, दिल से मांगो। बस तुम्हारे मन में वो बात है, लेकिन तुम कहते नहीं हो अपने साईं से। कहो, एक बार कहो कि साईं पूरा कर दो, मैं करूँगा ना मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी होगा ना वो बहुत सुंदर होगा मेरे बच्चे, बहुत सुंदर होगा। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी राह बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत होने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। देखो, जो खुशियाँ तुमने अपने हाथों से चुनी मेरे बच्चे, उसके लिए तुम खुश नहीं थे, मैं जानता हूँ, लेकिन फैसले तुमने ही किए थे मेरे बच्चे, शुरुआत तुमने ही की थी। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ सो हो गया। लेकिन अब ना, जो तुम फैसला लेने जा रहे हो उस काम के लिए,
तो ले लो मेरे बच्चे, क्योंकि जिस चीज़ की तरफ तुम आकर्षित हो रहे हो, जिस चीज़ में तुम्हें रुचि है ना, वही काम तुम्हें करने चाहिए मेरे बच्चे। वही काम, वही सही है मेरे बच्चे तुम्हारे लिए। जिस चीज़ में तुम्हें खुशी मिले, जिस चीज़ में तुम्हें प्यार मिले, खुशी मिले, ज़िंदगी मिले, बस वही काम करना चाहिए। और उसी कामों में तुम्हें ऊंचाइयां मिलेंगी, बहुत ऊंचाइयां। और वो नहीं कि सिर्फ 2-3 ही हैं, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी करने के लिए। तुम जो चाहो वो कर सकते हो मेरे बच्चे, सब कुछ कर सकते हो। और सुनो, तुम जब परेशान होते हो ना, या तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं ना मेरे बच्चे, तो वो इंसान कभी भी सुखी नहीं रह पाता, वो बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत बेचैन। और मैं सब तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम्हारे अंदर घमंड आ जाए कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, नहीं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा हृदय रखते हो तुम, और तुम्हें पता है कि तुम साईं के बच्चे हो, और मैं तुम्हारा हमेशा बाबा बनकर तुम्हारा हमेशा साथ देता हूँ, बस इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। और सुनो, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे अपने काम में खिलाड़ी बन जाओगे, जिस क्षेत्र में, तो देखो कैसे तुम आगे से आगे निकल जाते हो। और सुनो मेरे बच्चे, अपने आप को ना बुरा महसूस कराना बंद कर दो। देखो, जो काम तुम छुप छुप कर करते हो ना, कि कोई देख ना ले, कुछ हो ना चाहे, तो देखो सुनो इस बात को, जो चीज़ें तुम डर कर रहे हो, छुपा कर रहे हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है मेरे बच्चे। लेकिन अगर तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ रहे हो और तुम्हें कोई पढ़ने से रोक रहा है, उस चीज़ को मेरी पूजा करने से रोक रहा है ना, तो वो उसका दुर्भाग्य है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उन्हीं की कृपा के लिए कर रहे हो, उनकी उन्नति के लिए, सबके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। और इस चीज़ के लिए तुम्हें बुरा मानने की या बुरा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें उन सब चीज़ों को छुप छुप कर करने की ज़रूरत नहीं, सबके सामने कर सकते हो ना। बुरा तो वो है मेरे बच्चे जो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो सबके सामने तुम नहीं ला सकते हो, लेकिन तुम अपने बाबा की पूजा करते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें रोक टोक करते हैं मेरी पूजा करने के लिए, मेरी अर्चना करने के लिए। उनका दुर्भाग्य ही बहुत बुरा है कि वो कुछ देख ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनमें समझ ही नहीं है। और जहाँ वो समझदारी दिखाते हैं ना, वो समझदार ही नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि वो बेतुकी बातों पर हंसते हैं और उसे ही गंभीरता से लेते हैं जो बेतुकी हैं। जहाँ पर उन्हें बोलना चाहिए, जहाँ करना चाहिए ना, वहाँ तो वो कुछ भी नहीं करते। तो तुम जाने दो ऐसे लोगों को। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों से ही अपने घर में आग लगाने पे तुले हुए हैं, अपने ही घर को उजाड़ने में लगे हुए हैं, इधर की बात उधर करना, चुगली लगाना, अपने घर को ही जलाना, ये उनका काम हो गया है। और उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि वो अपने घर में खुद ही आग कैसे लगा रहे हैं, अपने घर को खुद ही उजाड़ कैसे रहे हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक दिन वो आएगा जब उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं रहेगा ना, कोई भी, तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। और एक बात बताऊँ मेरे बच्चे, वो सब पता ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके ये कर्म है, उनके इतने गंदे कर्म है ना कि वो जानबूझकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग नहीं चल रहा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो बस वही हाल है उनका। तुम जाने दो उनको, उनके साथ यही होना है और यही होगा। तुम परेशान मत हो, बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि उन्हें जो करना है करने दो। मत कहो तुम उनसे, कुछ मत कहो, जो होगा, जो करूँगा मैं करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं करना अपनी तरफ से, समझ गए ना, मैं करूँगा। क्योंकि उनकी बुद्धि ही भ्रष्ट है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें, जो करूँगा मैं करूँगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।